आग्रह करता हूँ सबसे पहले मैं, क्योंकि सर की नई प्रतिनिधि यहाँ पर है, सर का इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं नागरिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसके लिए सभी लोग जोरदार तालियों से सर का गोड्डा की सरजमी पर नागरिक अभिनंदन और स्वागत करें। और दैनिक जागरण समूह की ओर से सर का पुष्प अभिनंदन। अब मैं सर से चाहूँगा सबसे पहले यहाँ पर जितने बच्चे आए हैं उन सभी को मेरा जोहार। मेरा नाम आकाश भारद्वाज हुआ। मेरी ये पहली पोस्टिंग है और अभी 4 दिन पहले ही मैंने यहाँ ज्वाइन किया है। तो दैनिक जागरण जीनियस अवार्ड से मेरा पुराना नाता रहा है। मेरे ट्रेनिंग पीरियड के दौरान दुमका में मैंने लगातार 2 साल वहाँ बच्चों को संबोधन किया है। मुझे ऐसे प्रोग्राम में जाने में बहुत अच्छा लगता है। And it's an honor to be a part of this Genius Awards, जहाँ पर आपके मार्क्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, बट आपके जो फायर है, अंदर एक आग है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। And today I stand here as not as Deputy Superintendent of Police, because as a DYSP I is often called upon for upholding law and order and justice, but आज हम एक DYSP के रूप में यहाँ नहीं खड़े हैं। हम एक बच्चे के रूप में खड़े हैं जो 20 साल पहले 25 साल पहले ऐसे ही कोई प्रोग्राम में पीछे बैठा रहता था और वो देखता था जो भी चीफ गेस्ट आते थे, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, और सोचता था कि नहीं, काश हम भी इस स्टेज के इस साइड आ पाएंगे। और फ्यूचर में मेरा ब्लेसिंग है कि आप भी आज यहाँ बैठे हैं, कल यहाँ पर जरूर आएंगे और मेरे से और ऊपर पद पर जाएंगे। और जितने पेरेंट्स भी यहाँ पर आए हैं उनको भी मेरा जोहार है। सबसे पहले क्या होता है कि बच्चे, जब मैं स्कूल में था तो आप सभी को बता दूं, आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। मैं टॉपर नहीं था और मेरा पैशन था रनिंग करना और नाटक, हिंदी नाटक जो प्रतियोगिता है मैं उसमें पार्टिसिपेट करता था। तो लोग को उस टाइम हमारे पेरेंट्स बहुत सारे होते थे जो बोलते थे यार ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो मैं आप सभी पेरेंट्स को बता देना चाहूँगा कि ये जो भी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ है ये आपका वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। ये आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ को बिल्ड करता है जो फ्यूचर में एक ब्यूरोक्रेटिक जो आइडियल्स है वो उसके थ्रू ही आता है। तो कभी भी ऐसे बच्चे जो खेल कूद या नाटक या किसी भी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं उनको प्रोत्साहित करें, क्योंकि वो क्वालिटीज़ आपको फ्यूचर में आपके पढ़ाई में भी हेल्प करेगा और आपको एक अच्छा इंसान बनाने में हेल्प करेगा। एक हमारे जब हम तैयारी करते हैं तो एक ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है, इसको बोलते हैं नोडल प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। उसमें 7 क्वालिटीज़ हैं एक लीडर्स के अंदर। सबसे पहला लीडरशिप आप स्कूल के टाइम से ही सीखते हैं। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी, जो आप कर रहे हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, अकाउंटेबिलिटी। तीसरा है ओपननेस, जो भी कर रहे हैं पारदर्शी ट्रांसपेरेंट वे में कर रहे हैं। तीसरा है सेल्फलेसनेस, त्याग, जो आप कर रहे हैं आप अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं कर रहे हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर पीपल कर रहे हैं। उसके बाद इंटीग्रिटी, जो कर रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी भी है, अकाउंटेबिलिटी भी है। और इंटीग्रिटी ऐसा बहुत बड़ा शब्द है कि आप जो कर रहे हैं अपना नाम को, ऐसा नहीं होता आजकल सोशल मीडिया में जो भी अच्छा काम कर रहा है वो उसको प्रमोट करता है। तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है नाम छुपाना भी है और अच्छा काम भी करना है। उसके बाद ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बोलते थे। हमारे स्कूल में एक टीचर्स थी, कविता मैम, केमिस्ट्री पढ़ाती थी, बोलती थी ऑनेस्टी कोई पॉलिसी नहीं है, ऑनेस्टी है। तो ये बात को ध्यान रखिए, ऑनेस्टी कोई पॉलिसी नहीं है कि हमको ये ऑनेस्टी सीखना है। ये खुद इनबिल्ट होता है, आप स्कूल से सीखते हैं, कॉलेजेस से सीखते हैं। तो ये सब क्वालिटीज़ जो हैं आप अपने स्कूल से इनकलकेट करें। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं जो आजकल बच्चे यूथ जो हैं उसमें सफ़र कर रहे हैं, खासकर ड्रग्स एडिक्शन हो गया, साइबर क्राइम हो गया, फिर रोड दुर्घटना भी काफ़ी बढ़ रही है। जो यंग एज के लोग हैं, अंडर 18, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, वो लोग भी मोटरसाइकिल चलाते हैं बहुत ही गलत तरीके से। तो सबसे पहला ड्रग अवेयरनेस, ड्रग एडिक्शन बहुत बुरी चीज़ है। जो भी ऐसे लोग हैं ऐसे चीज़ों से दूर रहें, बहुत बुरा हाल होता है, आपका यूथ बर्बाद हो जाता है। आपका यूथ बर्बाद होगा तो आपका करियर बर्बाद होगा, और करियर बर्बाद हुआ तो आगे का जो चीज़ है वो सब कुछ खत्म हो जाता है एक क्षण में। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर रहें। हम भी दिल्ली में तैयारी करते थे तो उस दौरान बहुत सारी नेगेटिविटी चीज़ें होती हैं। जब भी ऐसा ख्याल आए तो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए
कि बहुत मुश्किल से आपको पढ़ाया जा रहा है, बहुत मेहनत करके वो लोग पढ़ा रहे हैं। तो आप जैसे आज यहाँ बैठे हैं, फ्यूचर में भी आपके जब आपका रिजल्ट आएगा तो बहुत प्राउड फील करेंगे। हम भी बहुत साधारण परिवार से आते हैं, मेरे पिताजी बहुत मेहनत से मुझे पढ़ाया है। मेरा स्ट्रगल भी काफ़ी लंबा रहा। तो ये स्ट्रगल के दौरान जब भी आप फ्यूचर में तैयारी करेंगे तो आपको बहुत सारा सवाल आएगा मन में कि सच में हम वर्थी थे कि नहीं, मेरा तैयारी में कुछ कमी तो नहीं था, या हम सच में इस लायक थे। लोग क्वेश्चन करेंगे। धीरे धीरे जब आपका स्ट्रगल बढ़ते जाएगा, फेलियर बहुत ज़्यादा होने लगेगा, नैरो मार्जिन से आप फेल होने लगेंगे, तो अपने आप के ऊपर भी डाउट होगा। दूसरे लोग तो डाउट करेंगे ही, खुद पे भी बहुत ज़्यादा डाउट होगा। तो उन सब डाउट से कभी भी घबराना नहीं है और हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलता है। ये हम सबको बताते हैं। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो बहुत लेट में सब सक्सेसफुल हुए, बट सब लोग आज बहुत अच्छे जगह हैं। तो हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलता है, चाहे वो 30 में मिले, 25 में मिले या 22 में मिले, रिजल्ट मिलेगा। कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन करें। 3C का एक कीवर्ड है। सबसे पहला कॉन्फिडेंट रहें कि जो भी तैयारी कर रहे हैं एकदम कॉन्फिडेंटली तैयारी करें। दूसरा कंसिस्टेंट रहें। ऐसा नहीं कि आज पढ़ें फिर वो एक हफ्ते के लिए कंसिस्टेंट रहे, फिर अगले दिन छोड़ दिए, चलो घूम कर आते हैं। थर्ड है कॉन्टिन्यूटी। जो पढ़ाई कर रहे हैं एकदम कंटिन्यू मैनर में करें। कंसिस्टेंट और कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी बहुत सिमिलर वर्ड है, बहुत डिफरेंस है बट दोनों में। तो ये 3C पे जो कमांड कर लेगा, आई एम टेलिंग यू, ये बहुत आप काफ़ी आगे जाएंगे। और बस एक लास्ट में एक मैंने पोएम लिखा था जब मैं तैयारी कर रहा था। तो उस पोएम का सार यही था कि डार्क डेज आएंगे, डार्कर डेज आएंगे, बट एक ऐसा दिन भी आएगा जब आप खुलकर बोलेंगे कि नहीं चलो यार, वो जो बुरा दिन था वो बहुत अच्छा था मेरे लिए। तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं, कभी किसी चीज़ नेगेटिव चीज़ में नहीं जाएं। आई एम टेलिंग, बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि मैंने देखा है बहुत क्लोज से कि लोग उस चीज़ में एक बार फंस जाते हैं तो फिर वहाँ से निकल नहीं पाते। तो मेरा रिक्वेस्ट है अपने पेरेंट्स को भी थोड़ा अपने सर्विलांस बनाए रखें, कोई भी गलत दिशा में नहीं जाएं और अच्छी चीज़ों को प्रमोट करें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत सही तरीके से करें। सभी के पास फ़ोन है और सभी को एक जर्नलिस्ट है, चाहे वो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, सही तरीके से इस्तेमाल करें, पॉजिटिव चीज़ों को प्रमोट करें। और जो समाज में एक सद्भाव है, एक कॉमनल एक पीस है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करे पुलिस का भी, जिला प्रशासन का भी। और इसी सब शब्दों से आप सभी को फिर से शुभकामनाएं। और हम लोग फ्यूचर में फिर भी आगे मिलेंगे बहुत सारे प्रोग्राम में। मैं दुमका में था तो बहुत सारे साइबर अवेयरनेस कैंपेन को मैंने चलाया है कि कैसे आप फ़ोन को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, कैसे साइबर फ्रॉड आपके साथ ना हो। समाज में बहुत सारी कृतियाँ हैं, दहेज प्रथा, डायन प्रथा, उन सब चीज़ों से कैसे लड़ना है, इन सब चीज़ों को भी सिखाना है। तो बस एक मंत्र है उपनिषद का, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, फॉर वंस ओन वेलफेयर एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो इस चीज़ पे काम कीजिएगा तो कभी भी कठिनाई नहीं होगी। और फिर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।